Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica and in today's class I will discuss about theories of motivation. आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका आपको एक क्वेश्चन मिलता है चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो चाहे आप एजुकेशन एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं तो थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन से एक कंसेप्ट आपको मिल जाएगा पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। ऑल्दो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है कहीं भी पेपर 2 में, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आता है आपकी मोटिवेशनल थ्योरीज से। ठीक है, तो मोटिवेशन क्या है, उसकी थ्योरीज़ क्या हैं, जो बेसिक आपकी 4 थ्योरीज़ हैं उनमें जितनी भी 4 आपकी बेसिक थ्योरीज़ हैं, आपकी हर्ज़बर्ग थ्योरी, एक्स वाई थ्योरी, ये सब डिस्कस करेंगे। आज सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी को डिस्कस कर रहे हैं हम, अब्राहम मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ मोटिवेशन। देखिए मोटिवेशन, अभी बुकिश कंटेंट को हम डिस्कस करेंगे। मोटिवेशन क्या है कि जब आप मोटिवेट होते हैं टू मूव और टू एनर्जाइज और टू एक्टिवेट। मैंने आपको हमेशा वीडियो में कहा है कि प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले कि आपके लिए और अच्छे से काम करना है। तो मोटिवेशन क्या होता है कि आपके काम को बेटर बनाता है। इंटरनली आप मोटिवेट हैं, एक्सटर्नली कुछ ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिससे आपको मोटिवेशन मिल रहा है। तो मोटिवेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसकी कुछ बेसिक थ्योरीज को डिस्कस करेंगे। तो पेपर 1 में इसका क्वेश्चन बन जाता है। तो मोटिवेशन इज राइट फ्रॉम अ लैटिन वर्ड मूवरे विच मीन्स टू मूव और टू एनर्जाइज और टू एक्टिवेट। ठीक है, मोटिवेशन रेफर्स टू द वे इन विच अर्जेस, ड्राइव्स, डिजायर, एस्पिरेशन, नीड्स डायरेक्ट कंट्रोल और एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स, जिसमें हम ह्यूमन बींग के बिहेवियर को जज करते हैं और कंट्रोल करते हैं। जितना ज़्यादा आप मोटिवेटेड हैं, आपका कोई पर्टिकुलर गोल है, उसके लिए आप कितना मोटिवेटेड हैं, उतनी जल्दी उतनी इफेक्टिवली आप उस गोल को अचीव कर पाएंगे। और आपने कुछ चीज़ सोची है और लेकिन आप मोटिवेशन नहीं है आपके पास कि आप उस काम को एक्चुअली में करना चाह रहे हैं, तो आपको वो रिजल्ट वैसा नहीं मिलेगा। तो मोटिवेशन का जो मीनिंग है कि आपको जो बेसिक लिटरल मीनिंग कहे टू मूव और टू एनर्जाइज और टू एक्टिवेट। और इसकी बेसिक कंसेप्ट की बात करें कि आपकी नीड्स जिसका डायरेक्ट कंट्रोल है आपके ह्यूमन बिहेवियर पर। क्लियर? चलिए, थ्योरीज डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट कि व्हाट इज़ मोटिवेशन। अगर हम क्लासिफिकेशन करें नीड्स को या मोटिव्स, जो नीड्स और मोटिव्स जिसे हम कहते हैं, तो प्राइमरी नीड्स आपकी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं। सेकेंडरी नीड्स और ऑल्सो कॉल्ड एज लर्नड और ड्राइव नीड्स, जिसे आप गेन करते हैं, ड्राइव करते हैं। प्राइमरी नीड्स आपकी बेसिक नीड्स हो गई, आपको जितनी भी फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, आपकी फिजिकल बॉडी की जो नीड्स होती हैं वो सब। और सेकेंडरी नीड्स जिससे आप सीखते हैं, ठीक है, पावर, अचीवमेंट, स्टेटस, एफिलिएशन एंड जनरल नीड, जिससे आप किसी भी कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं, वेदर प्राइमरी और सेकेंडरी, एनीवन। जनरली आपकी कोई भी नीड है, चाहे वो फिजियोलॉजिकल हो चाहे वो आपकी लर्न नीड्स हो, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा आपका जनरल नीड्स। तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि नीड्स क्या हैं, मोटिव्स क्या हैं। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर। तो जो मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी है, देखिए 1943 में अब्राहम मास्लो ने नीड हायरार्की थ्योरी दी टू स्टडी बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग। उसके लिए थ्योरी आई थी। अब इस थ्योरी की अगर हम बात करें, बेसिक कंटेंट की अगर हम बात करें, तो नीड्स हैव अ सर्टन प्रायोरिटी। हमारी नीड्स में कुछ सर्टन प्रायोरिटी होती हैं, तो उन्हीं प्रायोरिटी के बेस पे इन्होंने कुछ हायरार्की बनाई, स्टेप्स बनाए। फर्स्ट ये नीड होगी, देन सेकेंड, देन थर्ड एंड देन फोर्थ, देन फिफ्थ। तो आपकी 1 to 5 आपकी 5 बेसिक नीड्स हैं। उन बेसिक नीड्स जब हम मिलेंगी तो हम हायर नीड्स की तरफ जाएंगे। वेरियस नीड्स लेवल्स आर इंटरडिपेंडेंट एंड ओवरलैपिंग। ठीक है, वन नीड डज नॉट डिसअपियर व्हेन द अदर नीड अपीयर। आपको एक नीड सेटिस्फाई होगी तब आप दूसरी नीड की तरफ जाएंगे, तब थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, इस तरीके से। क्लियर? तो इन्होंने दी थी बिहेवियर को स्टडी करने के लिए। अब बेसिक बात करें तो ये हम बेसिक कंसेप्ट की अगर हम बात करें, चलिए सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट नीड आपकी है फिजियोलॉजिकल नीड। ठीक है, फिजिकल या फिजियोलॉजिकल नीड जिसे आप कहेंगे कि फूड, वाटर, शेल्टर, बेसिक आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं तो आप इतना एटलीस्ट मांगते हैं कि आपकी बेसिक नीड सेटिस्फाई हो जाए। योर सैलरी, ठीक है, आपकी इतनी सैलरी हो कि आप अपनी बेसिक नीड्स को एटलीस्ट सेटिस्फाई कर पाएँ। फर्स्ट नीड सेटिस्फाई हुई, फिजियोलॉजिकल नीड। अब आपने मांगी सेफ्टी, आपको जॉब सिक्योरिटी चाहिए या आपको एक एश्योरेंस चाहिए कि आप सेफ फील कर रहे हैं, आपके पास एक घर है या आपके पास जॉब सिक्योरिटी है। तो ये सारी आपकी हो गई सेफ्टी नीड्स। देन अब क्योंकि नीड्स आपकी सेटिस्फाई हो रही हैं, फर्स्ट आपकी बेसिक नीड्स आई, फूड, शेल्टर, क्लोथ की।
उसके बाद ये आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स जैसे बॉडी नीड्स होती हैं वो सब सेटिस्फाई हुई। फिर आपने सेफ्टी मांगी, आपने घर मांगा, आपकी जॉब सिक्योरिटी है, आप जा रहे हैं फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप पर आ रहे हैं। अब हम सोशल एनिमल हैं, बेसिक नीड्स हो गई हैं, सेफ्टी नीड्स हो गई हैं, तो लव एंड बिलोंगिंगनेस आती है, सोशल एनिमल है, सोशल नीड्स भी कहेंगे इसे हम, ठीक है, फ्रेंडशिप, फैमिली, ये सब चीज़ें होती हैं। देन स्टीम, स्टीम में आपकी फोर्थ स्टेप है। देन थर्ड वन इज़ लव एंड बिलोंगिंगनेस, फोर्थ इज़ स्टीम। इसमें क्या सेल्फ स्टीम की बात आ रही है, कॉन्फिडेंस की बात आ रही है। जितना आप अचीव करते जाएंगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स एंड रिस्पेक्ट बाय अदर्स, ये भी आप मांगते हैं। देखो फर्स्ट आपकी बेसिक्स की सेटिस्फाई होंगी तभी आप स्टीम की तरफ जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि आपको स्टीम पहले चाहिए, आपके पास फूड शेल्टर तो है नहीं, वाटर बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है और आप स्टीम मांग रहे हैं, नहीं। आपकी फर्स्ट बेसिक नीड्स हैं और ये अब्राहम मास्लो ने दी हैं, उनके कंसेप्ट पे हैं। हर नीड या हर थ्योरी की क्रिटिसिज्म होता है, इसका भी हुआ, लेकिन बेसिक चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इन्होंने एक हायरार्की बताई, कुछ स्टेप्स बताए कि फर्स्ट आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, देन आप जॉब सिक्योरिटी सेफ्टी की तरफ जाएंगे, ठीक है, फिर आपको लव बिलोंगिंगनेस सोशल एक इन्वायरमेंट चाहिए, देन स्टीम। जब ये आपके पास तीनों चीज़ें हैं तब आप में कॉन्फिडेंस आता है, रिस्पेक्ट बाय अदर्स, रिस्पेक्ट ऑफ अदर, ठीक है। देन आपकी फिफ्थ सबसे इंपॉर्टेंट आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जिसमें आप क्रिएटिविटी और आपकी एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आपको पता है कि आप क्या हैं और किस चीज़ के लिए बने हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ फैक्ट्स, ये चारों नीड सेटिस्फाई होंगी तब आप उसकी तरफ जाएंगे। जैसे भगत सिंह जी का एग्जाम्पल लें तो उन्होंने इस चार्ट को फॉलो नहीं किया, उन्हें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पहले था। अब अब्राहम मास्लो ने ये नीड थ्योरी दी है तो उनके हिसाब से क्या है, उनके हिसाब से कि पहले फिजियोलॉजिकल नीड, देन सेफ्टी, देन लव बिलोंगिंगनेस, देन स्टीम, देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। कुछ लोगों को जो अलग ही लेजेंड हैं उन्हें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन फिफ्थ जो आपका स्टेप है वो पहले हो जाता है। लेकिन अगर बेसिक कंसेप्ट सभी के लिए बात करें तो फिजियोलॉजिकल नीड्स आपकी बेसिक नीड्स, देन सेफ्टी नीड्स, देन लव बिलोंगिंगनेस, अब आप फैमिली के बारे में सोचते हैं, देन स्टीम आपकी स्टीम योर सेल्फ स्टीम, दैट मीन्स आप में कॉन्फिडेंस है, आप में एक अचीवमेंट है, आपने एक लेवल अचीव किया है। देन आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आता है कि हाँ आप किस चीज़ के लिए बने हैं, ठीक है। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आती है, क्रिएटिविटी डेवलप होती है और एक्सेप्टेंस फैक्टर आता है, अपने आप को एक्सेप्ट कर पाते हैं आप, एक्सेप्टेंस ऑफ फैक्ट्स। तो इन्होंने एक हायरार्की दी, कुछ और नहीं है इसमें ढेर सारा बताने को। अब आपको आई होप समझ आ गया होगा कि फिजियोलॉजिकल नीड्स, देन सेफ्टी नीड्स, then social needs, then self esteem and the last one is self actualization। इस साल भी क्वेश्चन आया था, लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था और आपको बेसिक कंसेप्ट है, कुछ इतनी इसमें टफ कंसेप्ट नहीं है, लेकिन आपको गो थ्रू होना है, चीज़ों को समझना है, तो आपको समझ आएगा कि नीड्स थ्योरी जो है आपकी, मैं जितनी भी आपकी मोटिवेशन की जो थ्योरीज़ हैं चारों करवाऊंगी आपको ताकि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। ऑल्दो कॉमर्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, मैनेजमेंट का भी पार्ट है, बट फिर भी पेपर 1 में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और पेपर 2 में पूछ लिया जाता है। तो बेसिक कंसेप्ट है इसलिए आपको पता होना चाहिए। जो अब्राहम मास्लो थे उन्होंने टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन, उन्होंने इन 5 टाइप की नीड्स को बताया, फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, लव बिलोंगिंगनेस, सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो पहले आप बेसिक नीड्स की तरफ जाएंगे, ठीक है, आपको बेसिक फूड शेल्टर क्लोथ चाहिए, देन सेफ्टी चाहिए, हाँ आपके पास घर है, जॉब सिक्योरिटी है, देन लव बिलोंगिंगनेस, दैट मीन्स आप सोशल हैं, सोशल आप कनेक्ट करेंगे, देन सेल्फ स्टीम, आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आपको दूसरों को भी रिस्पेक्ट करेंगे, खुद की भी रिस्पेक्ट लेंगे, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन योर फिफ्थ स्टेप। तो आपसे हायरार्की पूछ लेते हैं, वहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो ये थी आपके अब्राहम मास्लो की हायरार्किकल नीड्स थ्योरी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे मोटिवेशनल की जितनी भी थ्योरीज हैं उनको डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो मोटिवेशन जो आपका कंसेप्ट था उसको डिस्कस किया हमने, मोटिवेशन क्या है, नीड्स किस टाइप की हैं, 3 टाइप की नीड्स देखी हमने, मोटिवेशन कंसेप्ट को देखा, नीड्स और मोटिव्स को देखा, देन हमने मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी को देखा। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी और बहुत ही शॉर्ट क्लास थी, लेकिन कंसेप्ट फॉर्मेशन हो गया होगा। इसका PDF मैं शेयर करूंगी आपसे टेलीग्राम ग्रुप पे, और जो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और लिंक भी है टेलीग्राम का, वो ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।